जी मैं रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, हमने क्या देखा, हमने कहा कि हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं मौजूद। ठीक है, वेरिएबल को हम क्रिएट करते हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक एज अ कंटेनर वर्क कर रहे होते हैं, ये डाटा को अपने पास स्टोर कर देते हैं। और जब भी ज़रूरत पड़े उस डाटा की, उस पार्टिकुलर डाटा की, हम उसे क्या कर सकते हैं, कॉल करके उस नाम को यूज़ करते करते बुला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने कहा एक्स में चला जाए टू, और इस तरह से। पर हमने एक चीज़ भी देखी कि जैसे अब ये कंटेनर एक्स है, इसके अंदर टू पड़ा हुआ है सपोज। ठीक है, इसके अंदर टू है, अगर मैं इसके ऊपर कोई वैल्यू कुछ और रख दूंगा, सपोज मैं 5 को इसे असाइन कर दूंगा, तो ये टू जो है ख़त्म हो जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू ख़त्म हो जाएगा और 5 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ओवरराइट हो जाएंगी। मतलब कि मुझे पता लगा कि मैं एक नेम के अंडर सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करवा सकता हूँ। हाँ, वो वैल्यू डाटा टाइप उसकी कुछ भी हो सकती है, नंबर हो जाए, स्ट्रिंग हो जाए। पर एक नेम के अगेंस्ट, एक नाम के अगेंस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़, एक ही वैल्यू को मैं स्टोर करवा सकता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास समटाइम्स ऐसा काम आ जाता है, एक ऐसी ज़रूरत हमें पड़ जाती है जब हमें मल्टीपल चीज़ों पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे हम ऐसा चाह रहे होते हैं कि हमारे एक ही नाम के अंडर मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर हो जाए। जैसे अगर मुझे ज़्यादा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बना सकता हूँ। हमने देखा था कि हम बेशक 1000 बना लें, बेशक लाख बना लें, जितने मर्जी बनाने हैं हम बना सकते हैं। और चीज़ों को हम इन वेरिएबल्स में स्टोर भी करवा सकते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि चलें, जब तक तो हमें इस तरह का काम है, बात ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल चीज़ों पे एक ही तरह का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरे पास हर वेरिएबल को उस ऑपरेशन में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। किस तरह से, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास इस तरह था कि एक प्रोजेक्ट था कि आपके पास जो पिक्चर्स हैं, जैसे मैंने बात की थी पिक्चर्स की, इमेज जो हम इंसर्ट करते हैं HTML की मदद से, तो हमें पता है जो इमेज का सोर्स होता है वो लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है। लोकल और ग्लोबल से क्या मुराद है कि मैं पिक्चर को सेव करके अपने पास रखवा सकता हूँ और उसी का लिंक यूज़ कर सकता हूँ, तो इमेज अटैच हो जाती है IMG के टैग के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर इमेज जो है किसी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, ग्लोबल है, तो क्या मैं उसका लिंक भी अपने पास अटैच करके उसे एक्सेस करवा सकता हूँ या नहीं? यस सर, यू आर करवा एबल सकते टू। हैं। ठीक है, तो हम करवा सकते हैं। अब हमारे पास कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट थी कि एक जगह पे काफ़ी इमेजेस पड़ी हुई थी, उनके सोर्सेज पड़े हुए थे, सपोज 5। उन 5 सोर्सेज को आपने एक स्लाइडर में शो करवाना था, एक तरह से यूज़ करवाना था। अब वो एक तरह का डाटा था, उसे आपने वहां से एक पॉइंट से पहले फैच करना है, फिर आपने यहाँ पे उस सोर्सेज को इस्तेमाल करना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक एक को सेव करवाते, फिर स्लाइडर में कैसे एक एक को शो करवाएं। हम उस सोर्स को एक वेरिएबल में शो स्टोर करवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक्स इज इक्वल टू कोटेशन मार्क के अंदर हम पूरा एड्रेस लिखवा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट हम एक्स में लेते, फिर वाई में लेते, फिर जी में लेते, फिर एक्स वाई, फिर एक्स जी, इतने वेरिएबल और सब पे सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क कि हम अगर उसे अलग अलग ही लेके चले। और अभी तो ये 5 हैं, अगर मेरे पास 1000 पिक्चर्स हो जाती हैं, 1000 ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस पे मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मेरी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि मैं एक ही नाम के अंडर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकूं जिसके ऊपर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता हूँ। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे, अभी तो हमने हमने पढ़ ज़रूर लिया है कि HTML की मदद से आप, सॉरी, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें मैनिपुलेट करवा सकते हैं। पर अगर आपके पास 10 पैराग्राफ के टैग्स हैं, 10 जगह पैराग्राफ यूज़ हुआ है, उन 10 जगहों पे आपने कुछ परफॉर्म करवाना है, तो फिर तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मल्टीपल
चीजों को स्टोर करवा सके एक ही जगह पे, एक ही नाम के अंडर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हो जाए। जैसे अब तो मुझे अगर 5 को 6 करना है, 5 को सेव करना है, 6 को करना है, 7 को करना है, 8 को करना है, तो मुझे अलग अलग नाम रखने पड़ेंगे, अलग अलग आइडेंटिफायर्स रखने पड़ेंगे यहाँ पे वेरिएबल के नेम। बट मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरह की भी आ जाएंगी जब मुझे एक ही चीज़ के ऊपर मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाना होगा, ताकि मेरी आइट्रेशन ज़्यादा आसानी से हो पाए, मेरे पास चीज़ें ज़्यादा आसानी से हो पाए। हो तो अब भी जाएंगी, बट मेरा कोड इतना लेंथी हो जाएगा कि उसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। मुझे पता है अगर मैं इस तरह लिखूं तो मैं 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता, मुझे अलग ही रखना पड़ेगा। मेरी रिक्वायरमेंट है कि एक नाम के अंडर वैल्यू ज़्यादा। तो जब इस तरह का सिनेरियो आया तो मुझे ज़रूरत पड़ी किसी ऐसी चीज़ की जो कि नाम तो एक ही यूज़ करे, बट अपने ऊपर जो डाटा है वो मल्टीपल स्टोर करवा ले, जितना भी हम उसे कहें उस हिसाब से वो डाटा स्टोर करवा ले, बट नाम उसका एक ही रहे। तो जब एरे हमें यूज इस करेंगे सर। जी जी बिल्कुल एरे उसके लिए यूज एरे करेंगे, यूज हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा एरेज का। अब एरे एक क्या चीज़ होती है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। अब एरे आपके पास इसी तरह से है जैसे, सिंपल मैं कहूँ तो कोई अलमारी है आपके पास, उस अलमारी के अंदर डिफरेंट बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स का कोई ना कोई नाम दिया हुआ है आपने। उस पूरी अलमारी का एक स्पेसिफिक नाम होगा और उसके जो बॉक्सेस हैं उनका भी कोई नाम जो है वो दे सकते हैं, और दिया भी हुआ है। तो हमारे पास ये चीज़ एरे कहलाएगी। कैसे? अब सपोज, एक मिनट जी, अब मेरे पास सपोज ये एक एरिया है, मैं इसके ऊपर बॉक्सेस बना लेता हूँ। सर जैसे एक ही होटल में नंबर ऑफ रूम्स होता है और उन रूम्स को कोई ना कोई नंबर जो है वो साइन किया होता है। बिल्कुल ऐसे कि एक ही होटल का तो एक ही नाम रहेगा, बट उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। अब ये मैंने बना ली 1 2 3 4 5, सपोज मैंने बना ली। मुझे आप में से बताएं कि अरे की क्या डेफिनेशन होती है वैसे क्या होती है एक अरे, डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं हम उसकी? सर एक ही वेरिएबल के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज हम स्टोर जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है जी। C++ किस किसने पढ़ी हुई है वैसे? सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवाने के लिए हम एरे यूज करते ठीक है जी, सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवाने के लिए अरेज यूज करते हैं जी अदनान सनाउल्लाह सब ने C++ पढ़ी हुई है। देखिए यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें, अरे C++ में भी अरे ही होती है और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी वो अरे ही रहती है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क फ़र्क पड़ता है तो उसके सिंटैक्स में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा, किसी ने ऐसा नहीं पढ़ा हुआ कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम मल्टीपल डाटा अंडर सेम नेम यूज़ कर लेते हैं? यस। ठीक है, यस सर। the array object lets you store multiple values in a single variable stores a fixed size जी अब्दुल्ला कहाँ गूगल से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आए हैं? लग तो ऐसे ही रहा है। जी कुछ ऐसे ही लग रहा है जिस तरह की वर्डिंग है ना। अच्छा, तो बिल्कुल इसी तरह से है, अरे से हमें एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि क्या चीज़ है, कि एक इस तरह की जगह जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। बट चूंकि डाटा टाइप हमने देखा कि जो जावास्क्रिप्ट है वो लूजली टाइप उसे कहते हैं, यानी कि उसके टाइप का इतना ज़्यादा जो है ना एरर्स जनरेट नहीं होते टाइप्स पे, डाटा टाइप्स पे एरर इतने ज़्यादा जनरेट नहीं होते, इसे लूजली टाइप्ड कहा जाता है। जबकि आप C++ की बात करो तो आप बाउंड होते हो कि आप वेरिएबल क्रिएट करते हुए बताओ कि आने वाली वैल्यू किस तरह की है। सफ़ीर आपका माइक ऑन है।
अच्छा, क्या होता है कि हमें बताना पड़ता था कि किस तरह की टाइप है बाकी लैंग्वेजेस में, पर जब हमने यहाँ की बात की तो मैंने नहीं बताया कि ये जो 5 है ये इंटीजर टाइप का है, मैंने तो सिर्फ 5 लिख दिया और मुझे कोई एरर नहीं मिला, उसने खुद ही जज कर लिया कि जी ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा कि अब हमें टाइप की जो चीज़ है वो ख़त्म है, क्योंकि अरे के अंदर आप किसी भी तरह का डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हो एक ही अरे के अंदर। ठीक है, अब अरे हमें पता लग गया कि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, ऐसी जगह है जहाँ पे एक नाम के अंडर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें स्टोर होती हैं। इस पूरे को एक नाम दे दिया है, सपोज कोई भी दे सकते हैं। अगर आप कस्टमर का डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो कस्टमर के हिसाब से दे दें, स्टूडेंट का करवा रहे हैं स्टूडेंट के हिसाब से दे दें, रोल नंबर्स करवा रहे हैं रोल नंबर के हिसाब से दे दें, जिस तरह का नाम है आपने खुद ही देना है। और नेमिंग रूल चेंज नहीं होते रहते, नेमिंग रूल वैसे ही रहते हैं। अरे का नेम, अच्छा, ये तो बात होगी कि इस पूरे का कोई एक नाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इस तरह की एक कबर्ड अलमारी है जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अब इसके जो नेम्स होते हैं ना, अरे की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं। आज अभी जिस अरे की हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स्ड अरे की, जिसमें इंडेक्सिंग यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली भी जो अरे होती है वो यही होती है। और भी अरेज मौजूद होती हैं हमारे पास, एसोसिएटिव, मल्टी डायमेंशनल वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैंने क्या कहा कि इनका कोई नाम होता है, जो भी इसके इंडेक्सेस होते हैं उनका कोई नाम होता है। इंडेक्स क्या है? उसका एक बॉक्स, उसका एक पोर्शन, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। किस तरह से? अब जब भी स्टार्ट होगा तो वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड 4। इस अरे का एक नाम होगा, उसके बाद इसके इंडेक्सिंग हो गए। अरे का नाम कौन डिक्लेयर करेगा? हम खुद। पर जो हमारे पास इंडेक्सेस हैं इसको डिक्लेयर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। हम नहीं बताते कि इंडेक्स 0 से शुरू कर दो, यहाँ से कर दो, ऐसे कर दो। ये पहले से तयशुदा है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होना है और वो खुद ही हो जाएगा। हमने क्या करना होता है? हमने सिर्फ वैल्यू स्टोर करवानी होती है। मैं कुछ भी वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। सपोज मैं 0 पे आके मैं करवा लेता हूँ 8, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, मैं करवा लेता हूँ 8, 9, 10, 11। ये इसी तरह से है कि वैल्यू आपकी अपनी मर्जी की, आप कुछ भी स्टोर करवा लो। अभी तो मैंने सारे नंबर लिए हैं, आप बेशक इसकी जगह पे अपना नेम स्टोर करवा लो हमजा, बेशक नंबर्स के साथ आप स्ट्रिंग टाइप की चीज़ स्टोर करवा लो, बेशक स्ट्रिंग के साथ आप नंबर टाइप की चीज़ स्टोर करवा लो। यहाँ पे उस चीज़ पे एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, एरर जनरेट नहीं होगा, आपके पास चीज़ें ठीक तरह से वर्क करेंगी। अच्छा, अब हमें देखें आसानी क्या हो गई। देखें जब इसे इंडेक्सेस आ गए ना 0, 1, 2, 3, 4, तो मुझे इन वैल्यूज पे जो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने थे ना, उस परफॉर्म करने में आसानी आ गई। अगर मैंने इस सब में 2 ऐड करना था तो वो ऐड करना आसान है। आगे हम जाके देखेंगे कि हम लूप्स, जब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास लूप्स का, उससे हमारा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अरे लूप को चलवाने में, यानी कि अगर अरे टाइप में डाटा स्टोर्ड है तो लूप बआसानी से रन कर जाती है उसके ऊपर, और आपके पास जो रिजल्ट हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं। तो हमें क्या पता लगा, हमें इस चीज़ की वाकई ज़रूरत थी। सिर्फ और सिर्फ जो वेरिएबल था वो हमारे लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि अगर डाटा की लेंथ बढ़ जाए तो फिर मैं तो वेरिएबल को नाम देते देते ही थक जाऊंगा। पर यहाँ पे चीज़ बेहतर नहीं है कि इंडेक्सेस पे स्टोर है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, और ये हमने नहीं बताने, ये सो ऑन। जितना डाटा आप रखवाते जाओगे उतने इसके इंडेक्सेस आगे आगे बनते जाएंगे। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसका एक कॉन्सेप्ट के किस कॉन्सेप्ट की बेस पे ये काम चल रहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेंटेक्स की। सेंटेक्स बेसिकली वो फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला की मदद से हम कोई भी चीज़ उस तरह की लिख सकते हैं।
यानी कि अगर एक अरे का सिंटैक्स है तो अरे का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अंदर आप अपनी चीजें पुट करोगे और आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अब अरे मैं बना लेता हूं, अरे के लिए सबसे पहले आपको वही कीवर्ड वार जो हम लिखते हैं वही मैंने दोबारा लिख लिया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा अरे का नेम। क्या आ जाएगा, अरे का नेम आ जाएगा। उस अरे के नेम के अंदर हमने क्या स्टोर करवा देनी है, मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल चीजें। तो इसके अंदर मैं सेव करवा सकता हूँ वैल्यू नंबर 1, वैल्यू नंबर 2, वैल्यू 3, वैल्यू एंड सो ऑन, जितना भी मैं करवाना चाहता हूँ। ये इसका सिंटैक्स था, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से फिलहाल मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अभी जब मैं कोई इसकी एग्जांपल बनाऊंगा तो मैं दोबारा क्रिएट कर लूँ। अब इस इधर क्या चीज़ हो रहा है, ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स का आपको पता है कि इसके अंदर आप ये चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ें आगे पुट कर सकते हो। सिंटैक्स है। ठीक है, वार का आपको पता है कीवर्ड है जो कि बताता है कि आगे किस तरह की चीज़ आने लगी है। ठीक है, एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड यूज होता है। उसके बाद अरे का नेम। अरे का नेम जो है वो आपकी अपनी मर्जी है, आप यहाँ पे जो मर्जी नेम दे सकते हो। बट याद वही रखनी है, वही बात है कि मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, जो डाटा है उसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। फिर इक्वल टू का साइन आ जाता है जो कि क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। फिर आपके पास आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट। इसकी ओपनिंग करनी है आपने, वैल्यू लिखनी है, कोमा से वैल्यूज को सेपरेट कर देना है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, सो जितनी वैल्यूज हैं आपके पास आप उतनी लिख दोगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये चीज क्लोज, सिंपल। और लास्ट पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। तो ये इसके लिखने का एक तरीका है, इस तरीके की मदद से हम इसे लिखेंगे। ठीक है, ये तो इसका हो गया सिंटैक्स, मैं इसे कमेंट में कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आ गया जी, मैंने लिखा वार। मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, नंबर्स। मैं इसमें नंबर्स सिर्फ सेव कर रहा हूँ, इक्वल टू। अब ये नंबर्स क्या चीज है यहाँ पे, अरे अरे का नेम। नाम। ये मेरी अरे का नेम है, मैंने उसकी जगह ये नंबर्स लिख दिया। फिर इक्वल टू लिख दिया, उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की। वैल्यू 1 थी सपोज, मैं क्या लेता हूँ, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए पहले मेरे पास यहाँ पे एरर जनरेट हो गया था, अब मेरे पास कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, यहां तक मेरे पास एक अरे जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए मैंने एक डाटा स्टोर करवा लिया। अगर इसी के साथ मैं इसकी एक शक्ल बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कैसी बनाऊंगा कि क्या हुआ एक्चुअल में। इसकी थोड़ी शेप खराब हो, चले। ठीक है, मेरे पास क्या है, इस तरह की कोई जो शेप है वो बन चुकी है। सही है।
अब क्या है इसके अंदर, इसका जो मैंने नाम रखा, मैंने नाम क्या रख दिया इसका, नंबर्स। इसकी इंडेक्सिंग जो थी मैंने आपको बताया था, वो मैं नहीं करूंगा, वो पहले से हुई हुई है। 0 1 2 3 4। जो डाटा है वो मेरा क्या है डाटा। अब ये 0 1 2 3 4 मैंने नहीं सबमिट करवाया। आप लोगों ने ये चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि ये जो मैंने 8 9 10 11 रखा है, कहीं मैं ये इंडेक्स बता रहा हूँ। इंडेक्स नहीं है, ये वैल्यूज हैं। मैंने क्या बात की थी, वैल्यूज 8 9 10 11 और 12। ठीक है, ये क्या है आपके पास इस तरह की वैल्यू। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, हमने इतना काम करवा लिया है। मैं आपकी आसानी के लिए काम और कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के 0 ऊपर इंडेक्सेस लिख रहा हूँ मैं। कि 8 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 9 1 इंडेक्स पे, ये 2 पे, ये 3 पे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, चलिए मैंने सिर्फ स्टोर तो नहीं करवाना था, मैंने तो इसे यूटिलाइज भी करना है डिफरेंट जगहों पे। मैं इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आउटपुट लेना चाह रहा हूँ कि आउटपुट में वाकई ही चीज़ें आ रही हैं या नहीं, कि चीज़ें क्रिएट हो गई हैं कि नहीं। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर्स। नंबर्स मेरा यही वाला नाम है जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, नंबर सिंपल। अभी देखते हैं मेरे पास आउटपुट किस तरह की मिलती है। ये खत्म कर, देखिए आउटपुट मुझे मिली 8 9 10 11 12। मतलब कि यहाँ तक मुझे एक चीज़ की वेरिफिकेशन हो गई कि मेरे पास ये जो सारी चीज़ें हैं ना, 8 9 10 11 12, ये स्टोर हो गई हैं। क्योंकि मुझे आउटपुट मिल गई, मुझे तसल्ली हो गई। देखिए हमने यही बात की थी कि सिर्फ टेस्टिंग के लिए, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं कि क्या वाकई चीज़ें हैं ठीक तरह के नहीं। तो मुझे तसल्ली होगी 8 9 10 11 12। अब यहाँ तक ये बात तो चले ठीक है कि स्टोर हो चुकी है, पर ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हर दफ़ा मुझे पाँचों की ज़रूरत पड़े। हो सकता है मुझे 10 की ज़रूरत पड़ जाए, सिर्फ इस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी पड़ जाए, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी ज़रूरत पड़ जाए मुझे। ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जब हमें कोई पार्टिकुलर वैल्यू की ज़रूरत हो, जैसे 11 की, अभी मैं अपना जो वैल्यू जिस पे मैं काम करूंगा वो मैं ले लेता हूँ 11, कि मुझे इस 11 अकेले 11 की ज़रूरत है। तो मैं इसे कैसे फेच कर सकता हूँ, इसे कैसे गेट करवा सकता हूँ, इसे कैसे इस्तेमाल करवा सकता हूँ। उसके लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। इंडेक्स पहली नंबर। चीज़, जी क्या कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ सर इंडेक्स नंबर से। बिल्कुल ऐसे ही इंडेक्स नंबर। क्या है, मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला, मुझे उस अरे का नाम पता होना चाहिए। दूसरा, उसका इंडेक्स का नंबर मुझे पता होना चाहिए। ये वैल्यू ना भी पता हो तो खैर है। क्या क्या दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक उसका इंडेक्स और एक उसका अरे का नाम। तो फिर मेरे पास ये 11 जो है ये आउटपुट में आ सकता है। मैं करके देखता हूँ। मैं वापस आता हूँ यहीं पे, नंबर्स लिखे हुए मैंने, ठीक है। अब ये जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को कंफ्यूज नहीं कर देना, ये इसका नाम है बस, और कुछ भी नहीं है। इसके आगे आपको वही तरीका फॉलो करना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा देनी है, उसका नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर उसके इंडेक्स का नंबर लिख देना, सिंपल 3। अब क्या होगा, अब मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो आ जाएगी 11, क्योंकि नंबर के थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ 11, तो मेरे पास 11 आउटपुट आ जाएगी। मतलब कि क्या पता लगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस ये चाहिए होता है, इंडेक्स और उसका नाम। इन दो चीज़ों की मदद से
मैं आउटपुट जो है वो स्पेसिफिक ले सकता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे 8 की भी पड़े, 9 की भी, 10 की भी, 11 की भी, 12 की, नहीं। क्या पता मुझे सिर्फ लास्ट इंडेक्स की ज़रूरत पड़े। और एक और चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 4 हैं, 0 1 2 3 4। और जो वैल्यूज़ हैं वो 5 है, क्योंकि वैल्यूज़ गिनती जो है वो 0 से नहीं स्टार्ट हो रही। वो कितनी है, 1 2 3 4 5 हैं, ये भी 5 ही, बस गिनती कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। 0 1 2 3 और 4, और ये क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ इंडेक्स आपने लिख लिया और आपको पता लग गया कि क्या काम हो रहा है। अब ये जो इंडेक्स है ना, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप डिफरेंट तरीकों से लिख सकते हो। कैसे? अगर मैं लिख लेता हूँ 26 माइनस 23, आंसर क्या आता है, 26 माइनस 23? 3। 3 आंसर आता है। देखिए बचेगा यहाँ पे 3 ही, तो 3 मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 11 या 11 नहीं आना चाहिए? 11 आना चाहिए। मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए मुझे कोई एरर नहीं मिला, कोई गलती नहीं मिली, उसने मुझे 11 का आंसर दे दिया। बस मेरे पास यहाँ पे अंदर वही वैल्यू होनी चाहिए, इंडेक्स वाली, बस। अगर ये 1 करना है तो आप इसका सिंपल तरीका है, 1 लिख लो यहाँ पे। देखिए 9 आ गया, तो 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, 9। मैंने 1 लिखा, 9 आ गया। अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ 25 माइनस 24, तो आंसर ये कोई बदल नहीं जाएगा, देखिए 9 ही रहेगा। ये बात इस टाइम पे ऐसे ही करने का मकसद ये है कि हम लोगों को अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद हमें एग्जैक्टली वैल्यू ही लिखनी पड़ती है। वैल्यू एग्जैक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर 1 इंडेक्स है तो ज़रूरी नहीं है 1 का 1 ही लिखो, आप उसे वेरिएबल में स्टोर करवा के भी लिख सकते हो, आप उसे कैलकुलेशन वाइज भी लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो, आपको बस इंडेक्स इस तरह से आपने लिखना। अब अंदर बच जाएगा 1 2। अगर आप ऐसे ही लिख देते हो तो आपकी मर्जी है। अगर मैं ऐसे लिखूं, क्या ये चीज ठीक होगी, गलत होगी? 10 ठीक आया। है सर। रॉन्ग है सर। जी, कोई ऐसे लोग जो कहते हो कि सर ये गलत हो सकती है, या कोई कहीं ठीक है? रॉन्ग है सर, सर रॉन्ग है ये, क्योंकि ठीक उधर है, उधर एरे का नाम लिया हुआ है ठीक है। डॉक्यूमेंट डाइट राइट में, और एक्स तो नहीं आ सकता उसमें। देखिए सर वो मैं कह रहा 6 हूँ कि ये नंबर। जो मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखी है, यानी कि मेरे पास एरर आएगा या कोई ना कोई जवाब आएगा, ये सवाल है मेरा। मेरा ये मकसद तो है ही नहीं कि मैंने एक्स को प्रिंट करवाना है या अरे को करवाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि बात ये ठीक है या गलत है। गलत है सर। अच्छा, सनाउल्लाह कहते हैं गलत है जी। गलत है सर, गलत। जीशान यूसुफ भी कह रहे हैं गलत लिखा हुआ है, एरर आ जाएगा। सर जी ठीक ठीक है। है। अब्दुल्ला कहते हैं रॉन्ग है। 50-50 डिवाइड हो गए हैं एक तरह से लोग। जी माइक अपना ऑफ रखें, कोई वैसे बात बतानी है तो वो बताएं। जी आधे लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, आधे लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है। जो कहते हैं ठीक है वो हैंड रेज करें, जो ठीक के साथ है वो हैंड रेज करें। ठीक है। अच्छा जी वो सर अब लोग मुझे जो थोड़ा कहते हैं थोड़ा कि लग रहा है कि ठीक है। नहीं, अब आपने इमरान खान नहीं बनना ना, बयान नहीं चेंज करना। अच्छा जी, और ऐसे लोग जो कहते हो कि ये गलत है, वो वाले हैंड रेज करें जो गलत के साथ है। देखिए कुछ भी और हो सकता है, हमें अपना ओपिनियन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, गलत भी हो सकता है ओपिनियन, खैर है। और जो देखिए आपके साथ न्यूट्रल भी है वो लोग, क्या करें? जो न्यूट्रल है सर वो बात ये। वो दोनों हाथ उठा ले जी जी नहीं सर, अब्दुल्ला। मैं ठीक हूँ वाले के साथ। अच्छा ठीक वाले के साथ हैं आप। सर
वेरिएबल था लेकिन उसमें हमने एक नंबर स्टोर करवाया और वो नंबर इंडेक्स की जगह आ गया, वो इंडेक्स उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, अब्दुल वहीद, शाह अमीर, मोहम्मद अब्दुल्ला और जीशान, ये हैं जी कि ये गलत लिखा है, एरर आ जाएगा। मैं देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आती है, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए आउटपुट मेरे पास आई है 10। 10 आउटपुट कैसे आई, ये वाली आउटपुट आई है मेरे पास। अदनान रशीद ने जो बात बताई है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने x के अंदर स्टोर करवा दिया 2। अब मैं चाहे यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख लूँ, चाहे यहाँ पे मैं x लिख लूँ, बात एक ही है। सिर्फ ये देखना है कि मेरा इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट मेरा है कि यहाँ पे इंडेक्स आता है, मुझे पता है लॉजिकली कि यहाँ पे आने वाली जो चीज़ होती है वो इंडेक्स होती है। अब इंडेक्स 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे अगर वो चीज़ सेव करवा ली तो मैं कोई गलती नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल पेश करता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और यहाँ पे x लिख दिया, तो क्या गलती है मेरे पास? नो सर, 0 इंडेक्स पे जो है वो शो हो जाएगा। 0 इंडेक्स पे 8 पड़ा हुआ है, मैं इसे सेव करता हूँ। देखिए सिर्फ ये देखें, सेव करने से क्या होता है, 8। x इस माहौल से बाहर जो है ना, देखें सारी बात है एनवायरनमेंट की, किस एनवायरनमेंट में हम उसे यूज करें, सिर्फ आपने ये देखना है। अब x यहाँ पे बाहर एक सिंपल वेरिएबल है, यहाँ पे है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैं एक इंडेक्स की वैल्यू हो सकता हूँ, और वो है भी। तो इसके अंदर जो भी उसके पास स्टोर है, यानी कि x में 0 पड़ा हुआ है तो 0 आ जाएगा। अगर x में कुछ और पड़ा हुआ है, सपोज x में पड़ा हुआ है, मैं कह देता हूँ 4, तो अब ये 12 आउटपुट आनी चाहिए आपके पास। अब इससे ये फायदा होगा कि आप यहीं पे बदलते जाओगे, यहाँ पे आपको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। और हमने वेरिएबल इसे कहा ही क्यों था, क्योंकि ये अपनी वैल्यू बदल सकता है। देखिए 12, तो हमने इस चीज से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली नंबर्स ही लिख सकते हैं, लिटरल एग्जैक्टली लिख सकते हैं, नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हम उसे किसी चीज में स्टोर करवा के वो भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम जीशान है, तो मैं यहाँ पे जीशान के नाम का अगर एक वेरिएबल लगाऊं और उसके अंदर मैं कह दूं सपोज, क्या कहते हैं जी, 3 कह दूं, तो मुझे यहाँ पे आके अगर मैं जीशान लिखूंगा ना, इस जीशान का मतलब है मैं 3 की बात कर रहा हूँ। इस जीशान का ये मतलब नहीं है कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब ये है कि मैं इस 3 की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ 3, यानी कि जीशान के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3, तो नंबर ऑफ 3 क्या आंसर आना चाहिए, 11। 11 आंसर आ जाए। तो हमें दो चीजों की जरूरत है, वही बात हो गई, एक उसका इंडेक्स और ये। और इंडेक्स लिखने के तरीके हमने देख लिए कि मल्टीपल हो सकते हैं, और ये हमें पता भी होना जरूरी है। यही नहीं है कि सिर्फ आप 1 2 लिखें, क्योंकि कल को जाके हम इधर जो वैल्यू है वो हम एक वेरिएबल यूज कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लॉजिकली चीज ठीक है, गलत नहीं है। कल को जाके जब हम लूप रन करते हैं, तो लूप में हम फिक्स तो नहीं ना कर देते कि हर दफा नंबर ऑफ 1 पे एक्शन परफॉर्म करना है। उसमें तो हर दफा कभी पहले 8 पे होगा, फिर 9 पे, फिर 10 पे, फिर 11, फिर 12। तो अगर मैं यहाँ पे चीजें हार्ड कोड कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, जैसे 1 फिक्स हो गया है, तो अब मैं बेशक जो मर्जी करता रहूं, हमेशा 1 ही प्रिंट होता रहेगा। और 1 पे क्या पड़ा हुआ, 9, तो मतलब कि हमेशा 9 ही प्रिंट होता रहेगा। पर मेरे पास ऐसे सिनेरियो आएंगे जहां पे मुझे इसकी वैल्यू विद द टाइम अपडेट करवानी होगी, कि यहाँ पे कभी 1 हो जाए, कभी 2 हो जाए, कभी 3 हो जाए। फिर इसी तरह से, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दे देता हूँ, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया x, सेव कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया, इसी चीज को कॉपी कर ले, बेशक इसके सामने वार रहे, बेशक ना रहे, फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 कर दिया। याद रहे यहाँ पे x ही है, बस वैल्यू मैं इसकी बदलता जा रहा हूँ। तो क्या आउटपुट आएगी, अब आप लोग मुझे बताएंगे, इसकी आउटपुट क्या आएगी?
जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 8 यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 8। इधर 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? देखिए 9 x की वैल्यू कर दी मैंने 9 इस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? 2 इंडेक्स पे 10 ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ, अगर इसी अंदाज में आती ना 8 9 और 10 तो बात ठीक है। देखते हैं। देखिए 8 9 और 10 वही बात आई है, बस ब्रेक नहीं लगाई हुई बीच में हमने, इसी वजह से वो इकट्ठे आ गए हैं। पर बात वही है 8 9 और 10, 8 9 और 10। मुझे क्या पता लगा, मतलब कि मैं किसी भी वेरिएबल को एज एन इंडेक्स भी इस्तेमाल करवा सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल हमारी आसानी के लिए है ना। तो उसे मैं जैसे जैसे आसान हूँ मैं वैसे वैसे इस्तेमाल कर लूंगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं परेशान हो जाऊं कि भाई वेरिएबल आ गया अब तो ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सारी सिचुएशन जो डिपेंड करती है वो करती है इन्वायरमेंट पे। यहाँ पे ये सिंपल एक वेरिएबल सिंपल फिर रहा है जैसे आज़ाद पहले घूमता था। यहाँ पे हमने उसे कह दिया कि अब तुम्हारा जो रुतबा है, जो तुम्हारी डेजिग्नेशन है, वो तुम्हारी एज एन इंडेक्स है, तुम इंडेक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो वो इंडेक्स बन के यहाँ पे आपको आउटपुट दे देगा। सिर्फ क्यों हुआ? क्योंकि आपने उससे पहले एक अरे का नाम रखा हुआ था और ये ब्रैकेट लगाई हुई थी, इस वजह से वो इंडेक्स बना। वरना तो वो एक आज़ाद एक वेरिएबल था जो कि वो कहीं भी जा सकता था, कुछ भी कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता था। अब भी उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, और हमने उसे यहाँ पे एज एन अरे का इंडेक्स यूज़ कर लिया। और आप कर भी सकते हो, ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि आगे जाके यही चीज़ हमने इस्तेमाल करनी होती है। जी समझ आ गई है यहाँ तक, या कन्फ्यूजन है किसी को अभी भी? जी यहाँ तक जितनी बात अभी की है सबको समझ आ गई है या नहीं? सर आ गई सब। सर आ गई। जी कोई ऐसे स्टूडेंट जो कहें कि सर अभी भी समझ नहीं आई? जी ऐसे तो नहीं है कोई जो कहें कि अभी भी समझ नहीं आई? अच्छा, ये यहाँ तक तो एक बात हो गई कि हमारे पास अरे इस तरह से थी, बात समझ में आ गई। मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर डाटा आप किसी भी तरह का स्टोर करवा सकते हो। जैसे मैं सपोज हमजा लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं कोई लिख लेता हूँ कुछ और बात, कोई भी। तो अब एरर जनरेट नहीं होने लग जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा टाइप डिफरेंट यूज करना कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताएं कि अभी इन चीज़ों की आउटपुट क्या हो जाएगी। यहाँ पे 8 है, 8 ही रहेगा, 9 9 ही रहेगा। ये 2 वाली क्या हो जाएगी? हमजा 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 हो जाएगी। ये देखिए 8 9 और हम। तो इसमें डाटा टाइप का डिफरेंट होना कोई बिग डील नहीं है कि आप ये नहीं करो कि डाटा टाइप डिफरेंट हो गई तो अब ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा। अरे के एक इंडेक्स पे इतनी गुंजाइश होती है कि आप बेशक यहाँ पे एक एरोप्लेन जो है ना वो लैंड करवा लो। वाकई नहीं है कि आप अरे बना के कहें कि सर जहाज लैंड करवा के दिखाएं। कहने का मकसद ये है कि इसके इंडेक्स के ऊपर आप हम मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। कोई भी फंक्शन रखवा सकते हैं, कोई भी मेथड रखवा सकते हैं, कोई भी वेरिएबल जैसे सिंपल ये स्टोर होगी, वैल्यू कोई भी करवा सकते हैं। एक पूरी की पूरी अरे यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट करवा सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सोर्स है तो सोर्स भी कर सकते हैं, और पूरा का पूरा एलिमेंट इसके एक अरे के ऊपर स्टोर हो सकता है। HTML का एलिमेंट इस एक अरे के एक इंडेक्स पे स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो हमने परेशान नहीं हो जाना कि ये क्या चीज़ है। हमें बस अरे का नाम, उसका इंडेक्स पता हो, और आगे हमें कुछ बातें और पता हो, तो हम बआसानी क्या कर सकते हैं, इधर के जो भी हमारे पास आएंगी चीज़ें हम उसे यहाँ पे फैच भी करेंगे, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म भी करेंगे, और उन्हें शो भी करवाएंगे कि वाकई ही कुछ ना कुछ तब्दीली जो है वो आई है। ठीक है, तो ये जो आपके पास अरे होती है, अरे की और काफ़ी टाइप्स हैं। ठीक है,
अब आप लोगों के ज़िम्मे क्या काम है, आप लोगों ने कल मुझे आके बताना है, ये जो हमने आज पढ़ी इंडेक्स्ड अरे पढ़ी है, ठीक है। आप लोगों ने कल बताना है कि सर एसोसिएटिव अरे क्या होता है। मैंने आप लोगों से पूछना है कि एसोसिएटिव अरे क्या होती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क हो सकता है, ठीक है। ये मुझे आपने बताना है, तो कल मैं आपसे इसका आंसर मांगूंगा। सिर्फ अभी एक, सिर्फ 1 मिनट रुकिए, मैं वापस आता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, हमारे पास क्या बात हो रही थी जी, अरे की बात हुई, मैंने आपको कहा एसोसिएटिव अरे, आप लोगों ने जो है ना वो देख के आना, ठीक है। अब क्या हो गया हमारे पास, अगली चीज़ जो अगली बात हम कर रहे हैं, यहाँ तक तो चीज़ हमें समझ आ गई। अरे देखिए, अरे के हमारे पास मेथड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या हैं कि जैसे अब ये अरे बना रही ना, तो इसके आगे कुछ मेथड्स होंगे जो इस पे, यानी कि इसका साइज़ हमें बता दें, इसको सॉर्ट करके दे दें, डिफरेंट तरीके होते हैं।
उनकी बात जो है वो मैं अभी नहीं करूँगा। ठीक है, मेथड्स के इसके बेतहाशा मेथड होते हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, बट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अरे बनाने में और अरे को समझने में जो है ना ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और चीज़ देखते हैं। अरे अब आप लोग बनाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ एसोसिएटिव अरे को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और क्या चीज़ थी हमारे पास? हमारे पास मैंने आपको एक बात की थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। जावास्क्रिप्ट जो है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनके अंदर सोचने समझने की काबिलियत होती है। ठीक है, सोचने समझने की काबिलियत इस तरह से मैंने बात की थी कि हमारे पास डिसीजंस हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जावास्क्रिप्ट डिसीजन नहीं ले सकती है, बट जो डिसीजन होगा वो हमारा ही होगा, यानी कि हम बताएंगे कि ये फैसला करना है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए तो उस पर तुमने ये फैसला कर लेना है, और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता तो फिर ये वाला फैसला कर लेना है। हम बता सकते हैं इस तरह से। उसके लिए हमारे पास देखें ऑपरेटर्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से हम मल्टीपल चीज़ों को क्या करवा रहे होते हैं, कंपेयर करवा रहे होते हैं। अब हमारे पास या तो चीज़ एक ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, या तो वैसा होता है या वैसा नहीं होता। और किन बेसिस पे हम ये कह रहे होते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, वो हमारे पास वही यूनिवर्सल बेसिक्स हैं जो कि आपको बचपन से पता है, आप सुनते हुए आ रहे हो। कभी भी कोई भी लैंग्वेजेस, जब ये इस तरह की लैंग्वेजेस डिज़ाइन होती हैं, तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ना, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। किस तरह से? कि आप कहें कि आपने आम जिंदगी में कुछ और पढ़ा हो, आप लैंग्वेज पढ़ें तो आपको उसका कोई नया मतलब पढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। देखें, अब आप कहेंगे कि सर डॉट हमने इंग्लिश में पढ़ा था तो वो तो डॉट होता था, और यहाँ पे हमने पढ़ा है तो उससे तो हम किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, डॉट पे आप कह सकते हो इस तरह से, पर मैं वो सिनेरियो की बात नहीं कर रहा, डॉट की। यानी कि आपके पास अगर हमने जो गिनती पढ़ी है वो गिनती वैसी ही रहती है, बेशक आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाओ। ठीक है, जो फैक्ट्स हैं वो वैसे ही रहते हैं, एक हमेशा स्मॉलर ही रहता है, टू हमेशा बड़ा ही रहता है। ऐसा नहीं होगा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लगो तो आपको गिनती भी दोबारा से सीखनी पड़ जाए और मैथ भी दोबारा से सीखनी पड़ जाए। जो मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं वो भी वैसे ही रहते हैं, मल्टीप्लाई का तरीका भी वही रहता है, वो तो आपने करके देख लिया, प्लस भी वैसे ही रहता है, माइनस भी वैसे ही रहता है। अगर तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये चीज़ भी चेंज हो जाती फिर तो हमें और ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता। तो ऐसा नहीं है, जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हमारे पास चीज़ों में होते हैं वो यहाँ पे भी वैसे ही रहते हैं। ठीक है, बाकी ये देखें, ये हो सकता है कि ये जो सिंबल है वो इंग्लिश के अंदर एक डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, डॉट जो है वो इंग्लिश के अंदर एक डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एक डिफरेंट मीनिंग को रिप्रेजेंट। ठीक है, अब हमने क्या चीज़ देखनी है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ जी, रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ जी, इस चीज़ को रिमूव कर दिया मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखनी है कि मैं अपने पास मल्टीपल चीज़ों को क्या कंपेयर कर सकता हूँ। मैंने जो ऑपरेटर देखे थे ना, वो अरिथमेटिक देख लिए, मैंने असाइनमेंट के देख लिया, साइन कैसे कर रहा है, ऑपरेटर देख लिया। वो ऐसे सिंबल थे जो कि मुझे हेल्प आउट करवाते थे एग्जीक्यूशन करने में, जैसे प्लस का सिंबल था जमा करवाता था, मल्टीप्लाई का सिंबल था ज़रब करवाता था। ठीक है, अब हमने देखने हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कंपेयर करती हैं दो चीज़ों को, क्योंकि हमने कंपेयर कंडीशनल भी करवाना ऑपरेटर पड़ जी। सर, कंडीशनल ऑपरेटर्स। उन्हें आप कंडीशनल ऑपरेटर कह सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर कह सकते हो, कि जो चीज़ कंपेयर करते हैं। जैसे मेरे पास दो चीज़ें हैं ना, तो मैं उन दोनों को देख के कंपैरिजन करवा सकता हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब उसके जो आंसर है ना वो दो सिचुएशंस में ही होता है, या तो जैसा मैं करवा चाह रहा हूँ वो सच होगी बात, या जैसी मैंने बात लिखी है वो झूठ होगी। दो ही कंडीशंस होंगी बस। ऐसा नहीं होगा जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा हमारा दिल कर रहा है ऐसे कर लें, ऐसी कोई बात नहीं होगी, या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा।
उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हमें पता है कि ये क्या चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जीक्यूशन के लिए, हम आउटपुट देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इसमें लिख देता हूँ सपोज, अगर मैं ऐसे लिखूँ 2+2, अब देखिए ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है यानी कि प्लस वाला, ठीक है। तो आंसर 4 आ जाएगा, मेरे पास वो आंसर मिल जाएगा जो आता है। अब मैंने चीज़ों को करवाना है कंपेयर। अब मैं कंपेयर कैसे करवा रहा हूँ, सपोज मैं देखें 2 लिखा, मैंने एक सिंबल डाला ग्रेटर देन, मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन और मैंने लिख दिया 5। अब मुझे आप लोग ये बात बताएं, क्या ये बात मैंने ठीक लिखी है या गलत लिखी है? गलत लिखी है। गलत है। ये मैंने बात फॉल्स रखी है। देखिए मैंने लिख तो दी है, अब मुझे क्या पता क्या बात मैं लिख रहा हूँ, बट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने पूछना है अपने इस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से, स्क्रिप्ट से, कि क्या ये चीज़ ठीक है कि गलत है। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स, यानी कि रिजल्ट में आंसर आएगा एज इट इज चीज़ प्रिंट नहीं हुई। उसने मुझे बता दिया, जैसे मैंने अभी 2+2 लिखा था, उसने मुझे कहा 4 इसका आंसर आता है। यहाँ पे मैंने लिखा 2 इज ग्रेटर देन 5, तो उसको भी पता है कि 2 जो है वो कभी भी 5 से ग्रेटर नहीं होता। ये मैंने बात गलत लिखी है, तो उसने मुझे क्या कह दिया, फॉल्स। अगर इसी की जगह यहाँ पे मैं अगर 10 कर दूं ऐसे, क्या अब ये बात ठीक है या गलत है? ट्रू। ट्रू किस तरह से कि मैंने, अगर मैं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ट्रू है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो इसे मैं पढ़ भी सकता हूँ उर्दू में, यानी कि इंग्लिश में या उर्दू में, जैसे भी मैं पढ़ भी सकता हूँ। कैसे? ये लिखा हुआ है 10, इसका मतलब है इज ग्रेटर देन 5, कि 10 इज ग्रेटर देन 5। तो अब उसका रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट क्या आएगा, या तो ट्रू में या फॉल्स में। तो रिजल्ट आएगा ट्रू में, कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि 10 इज ग्रेटर देन 5। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसे लिख देता हूँ ना 1, तो इसे भी मैं पढ़ सकता हूँ कि मैंने लिखा है 1 इज ग्रेटर देन 5, तो वो कहेगा कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5। आप गलत बात कर रहे हो, फॉल्स है, ये गलत चीज़ है। तो वो फौरन उसका जो आंसर है वो फॉल्स में दे देगा। और ये जो आंसर होता है ना, ट्रू और फॉल्स, इसकी बेस पे हम काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। बट अभी हम वो एग्जीक्यूशन सारी नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हम कंपेयर करना देख रहे हैं। बाकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा, मैं इंशाल्लाह कल उसकी बात करूंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और किस किस तरह के काम जो है वो करवा सकते हैं। ये तो हो गया ग्रेटर देन। क्या हमेशा सिर्फ हम ग्रेटर ही चेक कर सकते हैं, कोई और काम नहीं करवा सकते? तो बिल्कुल इसका आंसर ये नहीं है, हम और काम भी करवा सकते हैं। अब मैंने कर दिया 1 इज लेस देन 5। ये सिंबल्स तो सबको पता है ना कि ये कौन से सिंबल्स हैं, या पहले ये भी करने पड़ेंगे हमें? यस सर पता है। यस सर पता है। मैथ तो पढ़ी है ना सबने? यस सर पढ़ाई भी है 2 साल। अच्छा अच्छा, पढ़ाई भी है। मैथ में कौन कौन अच्छा था? मैं तो बड़ा वीक होता था मैथ में। सर मेरी ठीक है, मैंने 2nd तक पढ़ाई भी है ना। अच्छा आप अच्छे थे। मुझे तो इतनी अच्छी मैथ पहले आती होती थी मैट्रिक तक, मैट्रिक के बाद नहीं आई मुझे। सर जब मैं खुद पढ़ता तब नहीं थी आती, जब ये पढ़ाना शुरू किया तब आ गई है सारी। ऐसा ही होता है अक्सर चीजों में। सर सबसे आसान तो ये है, जिससे बड़ा मुंह होता है वो बड़ा होता है, और जिससे वो बिल्कुल छोटा ऐसे ही होता है वो। बिल्कुल, मैंने भी जब ये बचपन में ये चीज़ याद की थी तो मैंने यही कहा था कि जिस तरफ ये इसका मुंह ओपनिंग होती है ना, इसके फेस ओपन होता है, वो उसे ग्रेटर हम कह रहे होते हैं। जिसकी तरफ ये क्लोजिंग होता है ना, उसे हम कह रहे होते हैं स्मॉलर। तो ये अब हमने लिखा है कि 1 इज लेस देन 5। तो ये आपके पास बात ठीक है कि गलत है? ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वाकई ही 1 जो है वो 5 से छोटा होता है। यूनिवर्सली ग्लोबली 1 हमेशा छोटा ही रहा है, 5 हमेशा बड़ा होता है। तो ये आप इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हो। अब अगर मैंने दोनों को ये कंपेयर करना है कि क्या दोनों बराबर हैं, तो हम अक्सर
लिख लेते हैं इक्वल। जब हम वो बचपन में पढ़ते होते थे हम करते थे जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम दरमियान में इक्वल यूज कर लेते थे कि दोनों साइड्स आ गई है बराबर। मैथ में तो हम इक्वल यूज करते थे बराबर करने के लिए, चेक करने के लिए। पर यहाँ पे तो मैंने बराबर को कह दिया था कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सर 2 दफा बराबर लगाएं। तो डबल यहाँ पे इक्वल मैं क्या यूज करूंगा, तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, यहाँ पे उसका सोल्यूशन होगा कि मैं 2 दफा इक्वल लिख लूं, क्योंकि एक इक्वल को तो मैंने रिजर्व कर दिया असाइन करवाने के लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। तो जब मुझे इन दो चीज़ों को कंपेयर करना है कि क्या ये चीज़ें बराबर हैं या नहीं, तो मैं डबल इक्वल का इस्तेमाल करूंगा। अब मैंने लिख दिया 1 इज इक्वल टू 5 कि 1 5 के बराबर है। तो क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स। गलत। बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि हमें भी पता है कि जो 1 है और जो 5 है वो कभी भी बराबर नहीं होते। 1 स्मॉलर होता है, 5 ग्रेटर होता है। एक छोटा होता है, 5 बड़ा होता है, बराबर तो कभी भी नहीं हमने कहा इन्हें। तो हम ये जो बात कर रहे हैं ये गलत बात कर रहे हैं, इसीलिए आंसर आ जाएगा ये। हाँ, अगर इसे ही मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो अब मेरे पास मैं ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, 5 और 5 बिल्कुल बराबर होते हैं। और हम यही चीज इसमें लिखेंगे। इसी के साथ एक और सिंबल आ जाता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लग जाता है। इसका क्या मतलब होता है जी? नॉट नॉट इज इक्वल। नॉट नॉट इक्वल। इक्वल। नॉट इक्वल टू। अब आप सब लोगों को C++ याद आ गई होगी, क्योंकि उसके अंदर भी ये ऐसा ही है और यहाँ पे भी ये चीज़ वैसी ही है। तो वही आपको मैं कहता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स होते हैं वो चेंज इतने नहीं होते। आपके अगर एक के अच्छे से कर लो तो आप आगे से भी अच्छे कर सकते हो। अब आपने लिख दिया 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये बात ट्रू है फॉल्स है? इंतहाई फॉल्स। इंतहाई फॉल्स है जी। तो उसने कह दिया कि ये जो चीज़ है ये फॉल्स। ये कितनी दफ़ा मैंने प्रेस कर दिया सर? अच्छा, अब वो ये चीज़ कह रहा है कि 5 बराबर नहीं है 5 के। मैं कह रहा हूँ खड़ा होके एक मजमे के सामने, यानी कि आप लोगों के सामने, कि 5 5 के बराबर नहीं होता। तो आप सब कहोगे कि सर आप तो गलत कह रहे हैं, 5 तो 5 के बराबर होता है, इसीलिए ये जो आप बात कह रहे हैं ये गलत बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल फॉल्स आंसर होगी। अगर यहीं पे आप लिख दो ना 2 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये बात ठीक है। अब मैं कहूँगा कि 2 और 5 बराबर नहीं होते, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 2 और 5 वाकई बराबर नहीं होते, 2 स्मॉलर होता है, 5 ग्रेटर होता है। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा। इसी नॉट इक्वल टू के अलावा अगर मैं एक और तरह से डुअल कंडीशन चेक करना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेटर और उसके साथ लिख देता हूँ इक्वल। अगर इसे मैं पढ़ूँ ना तो मैं ये ऐसे पढ़ूंगा 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, कि 2 जो है वो 5 से या तो ग्रेटर है या बराबर है। तो क्या 2 5 से ग्रेटर होता है? नो। इंतहाई फॉल्स। इंतहाई फॉल्स। ये इंतहाई फॉल्स किसने बताया जी आपको? बिल्कुल नहीं होता जी। 2 हमेशा हमारे पास स्मॉलर होता है, 5 बड़ा होता है और 2 जो है वो छोटा होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इज ग्रेटर, तो बात गलत हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ना सपोज 7, मैंने कहा 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 7 5 के इक्वल तो नहीं होता पर ग्रेटर जरूर होता है। तो मैं इक्वल इसे रिफ्रेश करता हूँ तो वो मुझे कहता है ट्रू। अब यहाँ पे आके क्या हो रहा है, दो कंडीशन चेक हो रही हैं कि या तो वो चीज़ ग्रेटर हो जाए या बराबर हो जाए। देखिए अब ये ग्रेटर है, बराबर भी हो जाए तब भी बात ठीक है, तब भी बात ठीक है। पर अगर मैं इसके दरमियान से ये इक्वल हटा दूं ना और अब ये कंडीशन चेक करूं
तो अब ये कंडीशन फॉल्स है। मैं कह रहा हूँ 5 बड़ा है 5 से, 5 5 से बड़ा नहीं होता, 5 5 के इक्वल होता। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इसमें और आ जाएगा, और वो वाला इंग्लिश वाला और, उर्दू वाला और नहीं, इंग्लिश वाला कि या तो ग्रेटर या तो इक्वल। और इसी के साथ अगर मैं स्मॉलर वाली लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा कि या तो 5 स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो अब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। एक इंतहाई ट्रू सर। कंडीशन इंतहाई ट्रू। इंतहाई तो true। एक भी कंडीशन ठीक। जी क्या कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे हैं कोई स्टूडेंट? सर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो ट्रू ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही, दोनों में से अगर एक बात भी ठीक है तो वो ठीक है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो और आ गया आपके पास इस तरह से कोई भी आप लिख सकते हो। अब जैसे ही मैं ये 1 भी लिख लेता हूँ ना तो अब भी बात ठीक है, पर 5 से छोटे छोटे जो भी लिखेंगे बात ठीक होगी, 5 से बड़ा करेंगे ना तो गलत हो जाएगी। 5 से जैसे ही बड़ा करेंगे ना, जैसे मैं 6 कर देता हूँ, अब ये बात होगी या गलत, क्योंकि ना तो 6 5 से छोटा है और ना ही 6 5 के क्या है इक्वल, तो गलत होगी। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज़ें हमने देखी हुई थी, हमें पता था कुछ ना कुछ। अब मेरे पास एक सिनेरियो आ जाता है, मैं लिख देता हूँ इक्वल इक्वल और एक और इक्वल, क्या करेगा? ये सर डाटा टाइप को कंपेयर करेगा, इन दोनों की डाटा टाइप को। इन दोनों की डाटा टाइप को कंपेयर करेगा, तो दोनों की डाटा टाइप नंबर है, मतलब कि आंसर ट्रू आना चाहिए। जी सर, डाटा नो टाइप सर को भी फॉल्स कंपेयर करता आएगा। है और नंबर्स को भी कंपेयर करता है। जी, दोनों चीज़ों को कंपेयर करता है, डाटा टाइप को भी कंपेयर करता है प्लस वैल्यू को भी कंपेयर करता है। अब देखिए दोनों की डाटा टाइप तो सेम है, ये भी नंबर टाइप का है, ये भी नंबर टाइप का है, पर इनकी वैल्यू सेम नहीं है, ये 6 है और ये 5 है। अभी अगर मैं इसका आंसर लूं तो मेरे पास फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखें ये 6 है ये 5 है, टाइप बेशक सेम है पर इनकी वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 5 लिखता हूँ ना तो तभी ये चीज़ ठीक आती है, ये देखें ट्रू, अदरवाइज रॉन्ग है। इसी के साथ साथ अगर मैं छोटी सी चेंजिंग करूं इस तरह से, अब आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स आएगा। और फॉल्स आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसे डबल इक्वल लिखूं, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स सर। ट्रू आएगा, फॉल्स। ट्रू आएगा। जी, कौन से ऐसे लोग हैं जो ट्रू के साथ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो फॉल्स के साथ हैं? ट्रू वाले पहले हाथ खड़ा करेंगे, ट्रू आएगा आंसर, ट्रू वाले हैंड रेज करें जो कहते हैं कि आंसर आएगा ट्रू। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे, जी ये ट्रू वाले कौन से हैं? कोड भी आपके सामने है और स्क्रीन भी। जी, ये सिर्फ सनाउल्लाह और सफ़ीर कहते हैं ट्रू, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि ये फॉल्स आएगा आंसर, वो हैंड रेज करें। आप दोनों हैंड डाउन कर सकते हैं, जो फॉल्स के साथ हैं वो हैंड रेज करें। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं फॉल्स के साथ। जी, और ऐसे लोग जिन्होंने हैंड रेज ही नहीं किया वो किसके साथ हैं? वो सोए हुए हैं। वो पीटीआई के साथ है या नून लीग के साथ? वो पीटीआई वाले। ताफ भाई के साथ है। मुझे लग रहा है कि मुझे भी ना कोई आपको ऐसे को देख शे का लालच देना पड़ेगा कि जैसे वो शफीका आज नहीं आई हैं आई गेस, वो तो हमारे वोट बिकवा रही थी,
तो इसी तरह मुझे भी को आपका वोट खरीदना तो नहीं पड़ेगा कि बता दो किस साइड पे हैं आप। अच्छा, ये काफी ज्यादा मेजोरिटी है, वो आ गई फॉल्स के साथ, और एक साइड पे सफीर और सनाउल्लाह दोनों खड़े हैं जी अकेले। जी ठीक है, हैंड डाउन कर लें, मैं इसे सेव करके और फैसला लेता हूँ जी इसी से कि क्या इसका फैसला है। देखिए आंसर आया ट्रू। ट्रू क्यों आंसर आ गया? सिर्फ सफीर और सनाउल्लाह कह रहे थे ट्रू, बाकी सब लोग फॉल्स के साथ थे, पर आंसर तो ट्रू आ गया। नहीं बन गई थी। देखें यहाँ पे डबल इक्वल सिर्फ उसकी क्योंकि वैल्यूज को उसने कंपेयर करता है। क्या कर रहा है वो, टाइप से उसे लेना देना नहीं है, वो सिर्फ वैल्यूज को कंपेयर करके आपको आंसर बताता है। और अगर आप यहीं पे ट्रिपल इक्वल लगा दो ना, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि अब वो टाइप की भी कंपैरिजन कर रहा है, वो पहले सिर्फ उसे वैल्यू का कंपैरिजन कर रहा था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ट्रिपल इक्वल टू दोनों चीजों को कंपेयर करता है, टाइप भी और वैल्यू भी। और डबल इक्वल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करता है किस चीज का, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू का। इसी तरह हमारे पास एक टर्म आ जाती है ऐसे, इससे क्या मुराद होगी? जी ये क्या करती होगी टर्म? इसमें वो कह रहे हैं कि इनकी डाटा टाइप जो है ना वो नॉट इक्वल टू है, और जो है वैल्यू वो भी नॉट इक्वल टू। ठीक है, सनाउल्लाह कहते हैं कि इसमें डाटा टाइप भी नॉट इक्वल होनी चाहिए और वैल्यू भी नॉट इक्वल होनी चाहिए। जी बाकी सब क्या कहते हैं? जी खानसा रशीद, आज आपने कुछ नहीं बताया। सर किस चीज के बारे में? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? सर आपको पता है? मुझे नहीं पता, इमरान मुझे खान। तो आपसे पूछना है, कौन है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का? जी खानसा बताएं, मुझे नहीं पता सच में, मैंने आपसे पूछना है। सर जी मैं सोच के बताती हूँ, प्राइम मिनिस्टर। अभी नहीं पता आपको? चले सोच ले, मैं 2 मिनट देता हूँ आपको, सोच लें। जी सिर्फ खनसा ही बताएंगी, और किसी से मैंने आंसर नहीं लेना, सिर्फ खनसा से। सर वो इमरान खान। अच्छा इमरान खान है। कितने सूबे हैं पाकिस्तान के? 4 सूबे। 4 सूबे हैं। अच्छा, इस्लामाबाद पाकिस्तान के किस सूबे में आता है? पंजाब में या सिंध में? पंजाब। गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आता? सर वो किसी में भी नहीं आता। देखिए पंजाब वो तो किसी सूबे में भी नहीं आता, इस्लामाबाद। जब भी मैंने खनसा से पूछा है ना कि आंसर बताएं, उनका ये सवाल होता है कि सर सवाल क्या है, यानी कि उससे पहले आपको पता ही नहीं होता कि क्लास में क्या बातें चल रही हैं। खनसा ऐसे ना किया करें, अच्छी खासी आप पढ़ने वाली बच्ची हैं, तो आप अच्छे से मेहनत किया करें और ध्यान दिया करें यहाँ पे। आप पता नहीं कहाँ पे ध्यान दे के बैठी होती हैं, जब भी मैं पूछता हूँ आप कहती हैं सर क्या सवाल है, रिपीट करें। हालांकि सवाल मैं 2 दफ़ा पहले पूछ चुका होता हूँ, फिर आपसे मैं आता हूँ कि ये क्या है। अब यहाँ पे बात हो रही है ये नॉट डबल इक्वल टू, इसका ये क्या होता है, ये किन चीज़ों की बेस पे कंपेयर करता है, ये सवाल है, अब आंसर दें इसका। सर मतलब है कि 5 इक्वल टू नहीं है, मतलब 5 इसके बराबर नहीं है। अच्छा ये क्या चेक करेगा, वैल्यू चेक करेगा या टाइप चेक करेगा, डाटा टाइप या वैल्यू? सर इसकी ये आउटपुट आप चेक करेंगे ना कि ट्रू है या फॉल्स। अच्छा मैं आउटपुट चेक करूंगा, और जावास्क्रिप्ट क्या चेक करेगी? जी मैं तो चले आउटपुट चेक कर रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट इसके मुझे क्या किस बेस पे आंसर दे रही होगी, मैं तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ।
सर डेटा टाइप पे। डाटा टाइप और वैल्यू नहीं, वैल्यू बेशक सेम रहे। जी आप ही ने आंसर करना है, मैं नहीं दूंगा आंसर आज, आप ही देंगी। जी खंसा बताएं। सर मतलब है कि आपने लिखे है ना 5 एग्जामिनेशन सर डबल इक्वल टू 5, सर मतलब कि 5 बराबर नॉट इक्वल टू 5, तो सर इसके फॉल्स आएगा। अच्छा फॉल्स आएगा, ठीक है मैं सेव करता हूँ, फॉल्स आएगा ठीक है। क्यों फॉल्स आया है? क्योंकि चले मैं ही बता देता हूँ कि फॉल्स इसलिए आया है कि 5 5 के बराबर भी है और 5 की डाटा टाइप भी 5 के इक्वल ही है, इसीलिए फॉल्स आया। अगर यहीं पे मैं इस तरह से कोटेशन मार्क लगा दूं तो अब मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे अब मेरे पास आंसर आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि 5 5 की वैल्यू तो बराबर है बट उसकी टाइप बराबर नहीं है, ठीक है। और अगर टाइप बराबर हो जाए और वैल्यू बराबर ना हो फिर अब क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। क्या कहते हैं बाकी सब? ट्रू आएगा सर। जी ट्रू आएगा, मैं देखता हूँ क्या आता है। ट्रू ही आएगा क्योंकि अब उसकी टाइप तो बेशक सेम हो गई है, इसमें दोनों कंडीशन का ठीक होना या दोनों कंडीशन का फॉल्स होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट था, यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों का ठीक होना जरूरी है। एक भी गलत तो बात गलत, वहां पे अगर एक भी ठीक हो जाए तो बात ठीक हो जाती थी। तो इस चीज को आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये चीज हमारे पास कंपैरिजन में, ये जितने भी ऑपरेटर्स हमने कंपैरिजन के पढ़े हैं ये सारे के सारे हमारे पास यूज होते हैं। ये सिर्फ बेस होती है छोटी सी, ये जो आज हमने पढ़ी है ये छोटी सी बुनियाद होती है, इस बुनियाद पे हम बड़े से रिजल्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। तो बुनियाद हमें पता होनी चाहिए कि कैसे वो बुनियाद से रिजल्ट ट्रू कब आता है और फॉल्स कब आता है, वो हमें पता होगी तो हम बड़े बड़े फैसले जो हैं वो कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने, मैं ज़्यादा आगे नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ इसी की जो जितना आज हमने पढ़ा है कंपैरिजन के सारे ऑपरेटर, अरेज और उसके साथ जो अरे आपको करवाई है उसकी प्रैक्टिस प्लस एसोसिएटिव अरे क्या होती है ये आप लोगों ने कल मुझे आके बताना है और इसकी पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। और जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं करवाई वो थोड़ी सी शर्म करें और असाइनमेंट फौरी तौर पे सबमिट करवाएं।